सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम तबरेज़ आलम है। मैं आज आपको तटीय मैदान पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे भारत का तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व व पश्चिम में दो सक्रिय तटीय मैदान मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं पठारी भाग, ये पूरा है, ये पूरा एरिया जो है ये पठारी भाग कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग में और प्रायद्वीपीय पठार के भाग के पूर्व व पश्चिम में दो सक्रिय, पूर्व में भी सक्रिय है और पश्चिम में भी देख रहे हैं यहाँ पे सक्रिय एरिया है और पूर्व में भी सक्रिय एरिया है। सक्रिय तटीय मैदान मिलते हैं जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय एवं पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति आदि नूतन काल में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के स्थलीय खंडों के निमज्जन के कारण हुई थी। कहाँ हुआ था निमज्जन स्थलीय खंड का? अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में स्थलीय खंडों का निमज्जन से किसका निर्माण हुआ। और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, यहाँ से निकलने वाली जो नदियां हैं दोनों तरफ, इनके अवसादों से जब इकट्ठा हुए दोनों किनारे पे, तो यहाँ पे दोनों किनारे बने। कौन कौन से किनारे बने? पश्चिमी तट बने और पूर्वी तट बने। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक सकरा है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण व पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ। तो इनका निर्माण है, इनका किनका? पश्चिमी तट का निर्माण और पूर्वी तट का निर्माण जो है कैसे हुआ? स्थलीय खंडों के निमज्जन से और साथ ही साथ पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। इसके पहले ऊपर हम जिक्र कर चुके हैं। और जो तटीय मैदान की जो लंबाई है, कुल जो लंबाई है पूर्वी तट और पश्चिमी तट मिला करके वह 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं इसमें, तो यह 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों तट जो होते हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट के किनारे तमिलनाडु राज्य के नागरकोयल, ये तमिलनाडु राज्य है, यहाँ नागरकोयल एवं कन्याकुमारी का कटक द्वारा अलग कर दिया जाता है। किसको? पूर्वी तट और पश्चिमी तट को कैसे अलग किया जाता है? तमिलनाडु राज्य के नागरकोयल एवं कन्याकुमारी कटक द्वारा इन दोनों तटों को अलग किया जाता है। पश्चिमी तट और पूर्वी तट को अलग कर दिया जाता है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक पश्चिम तटीय मैदान फैला हुआ है। यह पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक भिन्नताएं रखता है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती के मुहाने के पास सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर है। कई स्थानों पर यह चौड़ाई घटकर 50 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। इस भाग में बहने वाली नदियाँ छोटी तथा तीव्रगामी होती हैं। अधिकतर नदियाँ डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख एस्चुअरी का निर्माण करती है। दोस्तों, पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी तट के मालाबार तट पर बैक वाटर्स पाए जाते हैं जिन्हें केरल में कयाल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अस्थामुडी और वेमनाड इसी कयाल के उदाहरण है। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक फिगर है पश्चिमी तट का लगा हुआ है। तो यहाँ कहाँ से देख रहे हैं? गुजरात के सौराष्ट्र से लेकर के ये स्टार्ट होता है और कहाँ तक चला जाता है? केरल कन्याकुमारी अंतरीप तक। ये पूरा एरिया जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये पूरा क्या कहलाता है? पश्चिमी तट कहलाता है। तो इसको पश्चिमी तट को 4 भागों में बांट दिया गया है। आप देख रहे हैं ये सौराष्ट्र का इलाका, सौराष्ट्र से सूरत तक के इलाकों को हम बोलते हैं कठियावाड़। क्या बोलते हैं? कठियावाड़ तट। ये सौराष्ट्र का इलाका है पूरा और ये सूरत है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे होकर के ये पूरा फैला हुआ है। इसको हम बोलते हैं कठियावाड़ तट। सौराष्ट्र का तट भी बोलते हैं इसे, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र भी बोलते हैं इसे हम। आगे हम देखते हैं, दूसरा है दमन से लेकर के ये एरिया, दमन से लेकर के गोवा तक का एरिया क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। गोवा से लेकर के मंगलोर, यहाँ पे मंगलोर है, कर्नाटक नहीं, मंगलोर। गोवा से मंगलोर तक का तट क्या कहता है? कर्नाटक तट इसे कहते हैं या केंद्रा तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, या अच्छा, मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तट कहलाता है वो मालाबार तट कहलाता है। कितने भागों में बांटा गया है? पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो कठियावाड़ तट है पहला, दूसरा है कोंकण तट, तीसरा है केंद्रा तट, चौथा है मालाबार तट। केंद्रा तट को कहीं कहीं पे कन्नड़ तट के नाम से भी हम जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, वही पश्चिमी तट को 4 भागों में बांट दिया गया है। गुजरात का मैदान, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र जिसे कहते हैं। कोंकण का तट दमन से गोवा के बीच का है। कर्नाटक तट जिसे गोवा से मंगलोर के बीच का तट को कहते हैं। मालाबार का मैदान या मालाबार का तट मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच को कहते हैं। आगे देखते हैं गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र,
इसको पढ़ना है। यह सौराष्ट्र से सूरत तक विस्तृत है। इस तट पर सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी एवं खंबात की खाड़ी अवस्थित है। तो अब देखते हैं कहाँ सौराष्ट्र है। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं क्या है, सौराष्ट्र का एरिया है। ये पूरा एरिया क्या देख रहे हैं आप, सौराष्ट्र एरिया है। ठीक है, तो ये वाला जो तट देख रहे हैं, ये वाला ये निकल रहा है, ये भाग जो निकल रहा है, और यहाँ पर है सूरत। तो यहाँ तक जो तट जो समुद्र से लगते हैं इनको बोलते हैं कठियावाड़ तट। क्या बोलते हैं, कठियावाड़ तट। इसी कठियावाड़ तट में सर क्रीक है, कोरी क्रीक है, कच्छ की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी अवस्थित है। अगला हमारा टॉपिक है दूसरा, कोंकण तट। ये कहाँ से है, दमन से लेकर के गोवा तक ये का तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है। इसे पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग की भी संज्ञा दी गई है। सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, कोंकण तट है। यह 720 किलोमीटर लंबा तटीय मैदान है जिसे महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले हैं। आगे दिया है कलंगूट नामक सागर पुलिन जो है, कलंगूट नामक सागर पुलिन गोवा में स्थित है दोस्तों। थालघाट और भोरघाट दर्रे इसी तटीय क्षेत्र में स्थित है। कौन कौन से दर्रे, थालघाट हैं और भोरघाट भी महाराष्ट्र में जो पड़ता है वह कोंकण तट में ही पड़ता है। कोंकण तट की जो मुख्य नदियां हैं वो पिंजल है, बसाक है, भोगराना है और जुआरी नदी है। जुआरी नदी एक एस्चुअरी नदी बनाती है। जितनी भी नदियां यहाँ पे देखेंगे वो मोस्टली जो है एस्चुअरी का ही निर्माण करती हैं। अगला है कन्नड़ तट दोस्तों। गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तट का क्षेत्र जो है कन्नड़ तट कहलाता है। इसके उत्तरी भाग सकरा किंतु दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत चौड़ा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा जो है कन्नड़ तट है। यहाँ पे ये पतला उत्तर में है लेकिन दक्षिण में आते आते ये चौड़ाई बढ़ जाती है और इनका ढाल जो है पूरब की ओर है। कैसे है ढाल, इनका ढाल जो है पूरब की ओर है। और इसी ढाल पर किसकी खेती की जाती है, काजू की खेती होती है ढाल पे, सुपारी की खेती होती है, कहवा की खेती होती है और काली मिर्च की खेती होती है। और कन्नड़ तट की जो प्रमुख नदियाँ हैं वह कालिंदी है, शरावती है, नेत्रावती है और इस तट की प्रमुख ये सब नदियाँ हैं देखने को आपको मिलती हैं। याद कर लीजिएगा, कन्नड़ से कन्नड़ और क से कालिंदी। अगला है मालाबार तट। मालाबार तट भी बहुत फेमस है। ये मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है लगभग 590 किलोमीटर की लंबाई में यह फैला हुआ है। इसको हम मालाबार तट कहते हैं। इस क्षेत्र में लंबे तथा सकरे लैगून पाए जाते हैं जिसको हम केरल में कयाल के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी कांप एवं महीन लैटराइट प्रकार की होती है। इस पर रबर की खेती होती है, सिनकोना होती है, कहवा की खेती होती है, गरम मसाले की खेती होती है और नारियल की खेती होती है। पेरियार जो है मालाबार तट की जो प्रमुख नदी है वो पेरियार है। इस पर जो है यहाँ पर जो है मोनाजाइट, जिरकॉन और थोरियम जैसे आणविक खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद हमको पढ़ना है पूर्वी तटीय मैदान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यह मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। पूर्वी घाट से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक अवस्थित है। यह उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ से, गंगा से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह मुख्यतः अभिनव एवं टर्शियरी जलोढ़ से निर्मित है दोस्तों। अगला है यह पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसका मुख्य कारण कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण करना है। पूछ सकता है कथन और कारण में यह से पूछ सकता है कि पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना अधिक चौड़ा है। क्यों चौड़ा है, तो इसका कारण दे देगा कि कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण करना के कारण जो है पश्चिमी तटीय मैदान जो है चौड़ा हो गया है दोस्तों। अगला है गंगा के मुहाने एवं मन्नार की खाड़ी के अलावा जो गंगा का मुहाना है या मन्नार की खाड़ी है के अलावा बंगाल की खाड़ी का मग्न तट जो है अरब सागर की अपेक्षा सकरे हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में कि मग्न अरब सागर का जो मुहाना है वो सकरा है कि चौड़ा है। तो अरब सागर का मुहाना चौड़ा है। किससे चौड़ा है, गंगा के मुहाने से चौड़ा है, मन्नार की खाड़ी से चौड़ा है और बंगाल की खाड़ी से चौड़ा है। एडम सेतु जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है सागर तल से 4 मीटर की गहराई पर है। अब भारत श्रीलंका को कौन सा सेतु जोड़ता है, तो यहाँ से क्वेश्चन एडम सेतु जोड़ता है। इसे राम सेतु के नाम से भी जानते हैं और यह सागर तल से 4 मीटर की गहराई पर है दोस्तों। यहाँ एक फिगर लगा हुआ है पूर्वी तट का, कहाँ से कहाँ तक, गंगा के डेल्टा से, और ये पूरा जो एरिया है कहाँ तक, कन्याकुमारी तक जो है क्या कहलाता है, ये पूर्वी घाट कहलाता है या पूर्वी तट कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इस तटीय मैदान को तीन लघु भू आकृतिक इकाइयों में विभक्त किया गया है दोस्तों। देख लेते हैं। पहला जो है हमारा यहाँ पे उत्कल का मैदान उड़ीसा में स्थित है। काकीनाडा का मैदान आंध्र में जो है आंध्र में स्थित है। और कोरामंडल का मैदान जो है तमिलनाडु में स्थित है। पढ़ते हैं डिटेल में। उत्कल का मैदान यह लगभग 485 किलोमीटर लंबाई में उड़ीसा तट के सहारे स्थित है।
इसका विस्तार गंगा के डेल्टा से महानदी के डेल्टा तक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं गंगा का ये यहाँ पे डेल्टा है, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये जो है एरिया महानदी का डेल्टा है। ये पूरा जो तट के कहलाता है उत्कल कोस्ट के नाम से हम जानते हैं, उत्कल तट के नाम से जानते हैं। इसके डिटेल और जानते हैं। महानदी के मुहाने के पास और लास्ट महानदी के मुहाने के पास जमाव के कारण जो है उत्कल तट की चौड़ाई जो है 100 किलोमीटर हो जाती है। इसके दक्षिण में देश की सबसे बड़ी खारे पानी लैगून की झील चिल्का झील है। दोस्तों ये भी बहुत पूछता है कि देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। गोपालपुर संज्ञक सागर पुलीन इसी तट पर स्थित है। किस पर है, उत्कल कोस्ट में स्थित है। इस मैदान की तट रेखा सीधी और सपाट है, जिसके किनारे बालुका स्तूपों की बहुलता है। इनमें उन्मज्जन के संकेत मिलते हैं। अगला है काकीनाडा का मैदान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विस्तार पुलिकट झील से बहरामपुर के मध्य पाया जाता है। इसका निर्माण में कृष्णा गोदावरी के डेल्टा का जमाव का योगदान है। इन दोनों डेल्टा जमाव के बीच अवस्थित कोलेरू झील पुरानी तट पर रेखा को प्रदर्शित करता है। यहाँ देखना है आप कहाँ से कहाँ तक, यह है महानदी और ये है आपका पुलिकट झील। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये पुलिकट झील है और ये है महानदी का। तो यहाँ से यहाँ तक जो तट कहलाता है इसको उत्तरी सरकार भी कहते हैं और इसको काकीनाडा तट के नाम से भी जानते हैं या आंध्रा कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर दे रहा है पुलिकट, ये आंध्रा कोस्ट पुलिकट झील से महानदी डेल्टा तक ये उत्तरी सरकार कह लीजिए या फिर इसको जो है आंध्रा कोस्ट कह लीजिए। इस तट पर विशाखापट्टनम की प्राकृतिक पत्तन डॉल्फिन नामक चट्टान के पीछे सुरक्षित है। काकीनाडा एवं मछलीपट्टनम इस तट के अन्य प्रमुख पत्तन है। दोस्तों कौन कौन से, काकीनाडा और मछलीपट्टनम इस तट के अन्य प्रमुख पत्तन हैं। अगला हमारा है टॉपिक कोरामंडल का मैदान। यह कुमारी अंतरीप से पुलिकट झील व कृष्णा डेल्टा तक लगभग 675 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 100 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। दोस्तों कावेरी नदी के मुहाने के समीप इसकी चौड़ाई बढ़कर 130 किलोमीटर हो जाती है। पेन्नार, मालर एवं वेंगई आदि नदियों द्वारा एक विशाल उर्वर मैदान का निर्माण किया जाता है। मुख्य स्थल पर एवं मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि के मध्य, कहाँ मुख्य स्थल मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि के मध्य कई लघु प्रवाल द्वीप स्थित हैं। छोटे छोटे द्वीप हैं, लघु प्रवाल द्वीप हैं जो मछली पकड़ने के लिए बहुत उपयोगी हैं। आगे देखते हैं चेन्नई, तूतीकोरिन और नागपट्टनम यहाँ के मुख्य पत्तन हैं। दोस्तों चेन्नई का मरीन पुलिन एवं तथा श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में जो है द्वारा सागर से पृथक पुलिकट झील इस भाग के अन्य विशेषताएं हैं। दोस्तों तो आज है हमारा तटीय मैदान रहा भारत का। इससे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जितना हो सके इसको जो है आप अपने दोस्तों में पहुँचाएँगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।